हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस का चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो सबसे पहला मेरा कोशिश यही रहेगा कि इस चैप्टर को मैं जितने सिंपल तरीके से बता सकूं उतना मैं कोशिश करूंगा। बस आप कितना काम रहेगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो के एंड के बाद आप क्या करिएगा, एक बार आप जितना भी चीज़ें मैंने नोट्स बनाई है उसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर के अंदर हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। कमर्शियल फर्म इंगेज इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग। यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर हमारी जो फर्म कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, तो यह और भी चीजें हो गई। यानी कि जो जो फर्म आपकी सर्विस प्रोवाइड करती है वो सब किसके अंदर में आती है, आपकी सर्विस सेक्टर के अंदर आती है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सर्विसेज होती क्या है। तो सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज जो होता है वो क्या होता है, आपका इंटेंजिबल होता है। और इंटेंजिबल का मतलब आप सभी को पता है कि इसको हम लोग देख भी नहीं सकते और ना ही इसको टच कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो सर्विस होता है, सर्विस की क्या खासियत होती है। यानी सर्विस की हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे फीचर्स की बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग सर्विसेज की फीचर्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा यहाँ पे इंटेंजिबल होता है। अगर हम लोग इंटेंजिबल बात करते हैं यानी इसको यहाँ पे देख नहीं सकते और ना ही इसको यहाँ पे टच कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, यहाँ पे लैक ऑफ होमोजेनिटी होता है। यानी लैक ऑफ होमोजेनिटी मतलब ये होता है कि सर्विसेज कभी सेम नहीं होती है। यानी कि पर्सन टू पर्सन क्या होती है, सर्विस हमारी चेंज होती है। ठीक, और दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इन्वेंट्री लॉस की बात कर रहा है। यहाँ पे इन्वेंट्री लॉस मतलब ये होता है कि अगर हमारा बिजनेस सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है तो हमको यहाँ पे कोई भी इन्वेंट्री को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, मगर यही हमारा बिजनेस जो है वो अगर गुड्स में डीलिंग करता है, सामान बेचने खरीदने में डीलिंग करता है, तो वहां पे हमको क्या करना पड़ता है, स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है। यानी इन्वेंट्री क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। मगर यहाँ पे हमको इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किस में डील करते हैं, सर्विसेज में डील करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है हमारे यहाँ पे, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। यानी ये बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग गुड्स का ओनरशिप क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते थे, वैसे हम लोग सर्विस का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो सर्विस होता है वो क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल होता है। यानी कि उसको सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, कस्टमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कस्टमर का होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बच्चा ही नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब इंस्टीट्यूट में, तो हम लोग किसको पढ़ाएंगे वहां पे, जब तक कोई कस्टमर अगर होगा ही नहीं, कोई बच्चा होगा ही नहीं। तो ये बताइए कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो यही बोल रहा है। ठीक, जैसे आप देखते होंगे गली मोहल्ले में ई रिक्शा वाले होते हैं, ये बताइए ई रिक्शा वाला अकेले जा रहा है, क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्या, नहीं। जब तक उसका कोई कस्टमर उसमें उस ई रिक्शा में बैठा नहीं होगा तब तक वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। तो यही बोल रहा है कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमको कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा बिजनेस सर्विस होता है वो कितने कैटेगरी का होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, तीन कैटेगरी का होता है। एक होता है हमारा बैंकिंग होता है, नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस होता है, और नेक्स्ट होता है कि हमारे यहाँ पे पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक, तो यानी बैंकिंग की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज की, तो बैंकिंग सर्विसेज की तो सबसे पहले बैंक होता क्या है, तो बैंक हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो क्या करता है, लोगों से पैसा डिपॉजिट करता है, मतलब पैसा एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, और उसी पैसे को क्या करता है, जो नीडी लोग होते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है उनको लोन दे देता है। ठीक, तो यही बोल रहा है कि बैंक जो होता है वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले बैंक हमको कई सारे टाइप्स के अकाउंट प्रोवाइड करता है, और टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं, एक होता है हमारा सेविंग अकाउंट होता है, एक होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है, एक होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरडी अकाउंट बोलते हैं, और एक होता है हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, एक होता है हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की। अगर हम लोग सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हमारा ऐसा अकाउंट होता है जिसको कौन यूज करता है, नॉर्मल पर्सन यूज करते हैं। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं।
और यही नॉर्मल पर्सन क्या करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट क्या करते हैं, वो लोग बैंक में जमा करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। ठीक, और जब जरूरत पड़ती है वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में पैसा निकाल लेते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। और बैंक उसमें क्या करता है, हमको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करता है, बैंक प्रोवाइड करता है। मगर हम लोग बात करते हैं करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट भी सेम सेविंग अकाउंट जैसे होता है, मगर यहाँ पे नॉर्मल पर्सन करंट अकाउंट नहीं खुलवाते हैं। कौन खुलवाता है, बिजनेसमैन खुलवाते हैं करंट अकाउंट। और आप सबको पता है कि एक बिजनेसमैन के अकाउंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए जब ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं और पैसे का फ्लो इनफ्लो बना रहता है, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है उनके अकाउंट से बना रहता है, इसलिए बैंक क्या करता है, उनको यहाँ पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता है। और इनका जो ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पर रेगुलर ट्रांजैक्शन होता है। और बैंक एक चीज इनको प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज की चीज की, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज मतलब ये होता है कि जब एक बिजनेसमैन के अकाउंट में, यानी बिजनेसमैन के करंट अकाउंट के अंदर जो करंट अमाउंट पड़ा हुआ है उससे ज्यादा एक्सेस अमाउंट आप जब विड्रॉ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या हूँ, बिजनेसमैन हूँ, ठीक, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मुझे जरूरत पड़ गई 1,10,000 रुपए की, तो मैं क्या करूंगा, अपने करंट अकाउंट से 1,10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ। यानी अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा था, मगर मैं कितना विड्रॉ कर रहा हूँ, 1,10,000 रुपए। यानी मैंने कितना एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ किया, 10,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया। जो 10,000 रुपए मेरा एक्स्ट्रा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और उस पर बैंक क्या करता है, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट है। रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो डिपॉजिटर होता है वो क्या करता है, एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर लेता है और वो क्या करता है, हर महीने जमा करता है और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे 5 साल तक हर महीने 100 रुपए क्या करना है, बैंक में जमा करना है, मतलब अपने आरडी अकाउंट में। तो क्या होगा, बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट से 100 रुपए हमेशा क्या करेगा, हर महीने माइनस करेगा और वो मेरे आरडी अकाउंट में डालता रहेगा। ठीक, और वो कब तक डालेगा, 5 साल तक रुपए क्या करेगा, वो 5 साल तक क्या करेगा, मेरे अकाउंट से पैसा 100 रुपए काटता रहेगा हर महीने। और 5 साल बाद क्या करेगा, वो मुझे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, रिटर्न कर देगा पैसा। मैं वहां से क्या कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट का था। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जब एक डिपॉजिटर अपने फिक्स अमाउंट को, यानी एक फिक्स अमाउंट को क्या करता है, बैंक को फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करता है, दे देता है। यानी कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैंने बैंक को दे दिया कि 5 साल तक रुपए तुम रखो, 5 साल तक तुम मेरे 1 लाख रुपए को रखो अपने पास, मगर तुम मुझे उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, 5 साल बाद मैं आऊंगा लेने पैसा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, पैसे को फिक्स कराना, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। उस पे भी क्या मिलता है हमको, यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और ये लगभग इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 से 5 साल, मतलब 6 साल 5 साल ऐसे ही होता है। ठीक, यहाँ पे यानी 6 महीने से 5 साल तक होता है यहाँ पे। मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं, ये क्या होता है, ये ऐसा डिपॉजिट होता है जहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, सेविंग अकाउंट का भी कॉम्बिनेशन मिलता है और करंट अकाउंट का भी कॉम्बिनेशन मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, यानी मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि बैंक हमको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बैंक हमारी जो सर्विस प्रोवाइड करता है, सबसे पहले करता है बैंक ड्राफ्ट की सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक ड्राफ्ट। अगर हम लोग बैंक ड्राफ्ट की बात करते हैं तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है हमारा, ये हमको कब ऑब्टेन मिलता है, यानी कि बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो ऑब्टेन फ्रॉम बैंक आफ्टर डिपॉजिट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक। यानी कि बैंक ड्राफ्ट एक कस्टमर को तब मिलता है जब वो क्या करेगा, पहले बैंक में पैसा जमा कर देगा, तब बैंक वाले उसको क्या करेंगे, वहां पे बैंक ड्राफ्ट देंगे। ठीक, उसके बाद उस बैंक ड्राफ्ट का यूज क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑथोराइज करते हैं सेकंड बैंक को, ताकि जो पेमेंट होगा, ठीक, जिसका नाम लिखा होगा उस ड्राफ्ट के अंदर, तो यानी क्या कर रहा है, उसको पेमेंट वहां पे मिल जाएगी। ठीक, तो यही बोल रहा है यहाँ पे, बैंक ड्राफ्ट होता क्या है कि ये ऑब्टेन होता है बैंक, कब मिलता है, ये पैसा जमा करने के बाद मिलता है। और ये अथोराइज करता है किसको, सेकंड बैंक को, ताकि वो क्या करे, पेमेंट कर दे। किस इंडिविजुअल को पेमेंट करेगा, जिसका नाम ड्राफ्ट में क्या होगा, लिखा रहेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, बैंक चेक होता है। बैंकर चेक क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि हमको एक स्पेसिफाइड अमाउंट किसको देना है, थर्ड पार्टी को देना है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसको वहां पे चेक बोलते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा आरटीजीएस और नेफ्ट होता है। ठीक, आरटीजीएस की बात करते हैं। आरटीजीएस मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि ये हमारे एक ऐसा सर्विस होता है जिसमें क्या करते हैं कि मुझे किसी के अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा ट्रांसफर करना है, तब मैं किसका यूज करता हूं, आरटीजीएस का यूज करता हूं। अदरवाइज हम लोग इससे 2 लाख से कम के अमाउंट तक हम लोग किसमें डीलिंग करते हैं, नेफ्ट का यूज करते हैं। ठीक, तो यानी नेफ्ट का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमारा 2 लाख से कम अमाउंट होता है, मगर 2 लाख से अमाउंट हमारा ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आरटीजीएस का यूज करते हैं। और ये हमेशा किस सेटलमेंट होता है, हमारा रियल टाइम सेटलमेंट के बेसिस पे होता है। ठीक,
अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ई बैंकिंग और ई बैंकिंग की। ठीक, फंक्शन ऑफ बैंक्स और ई बैंकिंग की। तो यानी क्या क्या फंक्शन होते हैं बैंक के और ई बैंकिंग के। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ट्रांसफर होता है, जो हमारा फंड का ट्रांसफर होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, और बात करते हैं इसको ज्यादातर यूज कौन करता है, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर मतलब कौन होता है, बॉस होता है। वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में वेजेस या फिर सैलरी डालता है। ठीक, जैसे मैं किसी के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो वो मेरा जो बॉस होगा मेरे अकाउंट में जो पैसा डाल रहा है ना, तो किसका किसका तो यूज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का यूज करके क्या करता है, वो डालता है। नेक्स्ट होता है हमारा एटीएम। अब एटीएम आप सबको पता है, एटीएम क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कार्ड लगाते हैं और अपने अकाउंट से पैसा क्या कर सकते हैं, बिना बैंक जाए उस मशीन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जब हमको जरूरत पड़ती है। ठीक, अब एटीएम डेबिट कार्ड क्या होता है, एटीएम डेबिट कार्ड हमारा एक ऐसा कार्ड होता है, प्लास्टिक का होता है। उसमें हमारा क्या कहते हैं, वो कार्ड से हमको क्या फैसिलिटीज मिलती है कि हम लोग जब एटीएम मशीन में कार्ड को लगाते हैं, ठीक, उसमें हम अपना पिन बताते हैं और वो पिन बताते हैं और अपना अमाउंट डालते हैं। अमाउंट डालने के बाद क्या मिलता है हमको, वहाँ पे एटीएम मशीन से हमको जो पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो पैसा क्या होता है, हमारे अकाउंट से विड्रॉ हो जाता है। यानी कि बिना बैंक जाए हम लोग एक कार्ड की मदद से क्या करते हैं, मशीन से पैसा निकालते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं, या फिर इसको डेबिट कार्ड भी बोलते हैं। ठीक, और एक होता है हमारा क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड सेम हमारा एटीएम कार्ड जैसे होता है, डेबिट कार्ड जैसे होता है, मगर डेबिट कार्ड को यूज करने के लिए हमारे अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। मगर क्रेडिट कार्ड का यूज करने के लिए हमारे अकाउंट में पैसा अभी नहीं है, मगर तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बैंक से हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवांस में पैसा लेके और अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा हम बैंक को रिटर्न कर देंगे। अगर हम बैंक को रिटर्न नहीं करते हैं पैसा, तो बैंक उस पर क्या करेगा, जो अमाउंट हमने क्या किया उससे उधार में लिया था क्रेडिट कार्ड के अंदर, उसको क्या करेगा, बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक, तो उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसलिए तो क्रेडिट कार्ड का यूज सही जगह करना भी जरूरी होता है। मतलब कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी है और कहीं ना कहीं इसका डीमेरिट भी है। ठीक, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, उस वीडियो में पूरा एंड कर देंगे, क्योंकि आज की वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। ठीक, थैंक यू।